जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। बेअंत शुक्राना गुरु महाराज। आज का सारा जाप पाठ गुरु जी महाराज आपके श्री चरणों में अर्पित स्वीकार करें प्रभु। शुक्राना गुरु जी महाराज, ये जाप और पाठ की घड़ियां बख्शने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप सबका मल्टीलिंगुअल ग्लोबल सेवादार टीम की तरफ से सारी संगत का हाथ जोड़ के स्वागत है। बेअंत शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी महाराज की कृपा से हमारे बीच में उषा भाटिया आंटी जुड़ी हैं। Auntie, we request you to please unmute yourself and share Guru Maharaj's blessings with us. Shukrana Guruji. Thank you, Auntie. Jai Guruji Maharaj. जय गुरु जी। एम आई ऑडिबल आंटी? हाँ जी आंटी, हाँ जी। हाँ, जय गुरु जी। गुरु जी को मेरा प्रणाम। गुरु जी के दरबार में गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत का बहुत बहुत स्वागत। उनको मेरा प्रणाम। बहुत बहुत शुक्राना है गुरु जी का कि उन्होंने फिर एक मौका दिया सत्संग का। गुरु जी की जो कृपा है हम सब पर, उसका तो हम बखान बहुत ही मुश्किल है करना। बट गुरु जी का आदेश था कि मेरा सत्संग करते जाना है, तो उसमें हम गुरुजी का सत्संग है। कोशिश है कि गुरुजी जो भी बुलवाएं। एक बार फिर से सबका शुक्राना। जय गुरु जी। गुरुजी के वक्त के गुरुजी ने कुछ प्रैक्टिकल सत्संग दिए, अपने चरणों में बिठाया, और ये सारे सत्संग गुरुजी के ही हैं। इसमें हमारा कुछ भी नहीं है, हमारा कोई योगदान नहीं है। ये तो एक गुरुजी का आदेश है कि करते जाना है, तो हम लोग कोशिश करते हैं। एक गुरुजी का टाइम का मैं सत्संग सामने आया, कोई पुरानी संगत शेयर कर रही है। वो सत्संग जो है गुरुजी का दिया हुआ था, और उसको कुछ और ही तरह से वो शेयर कर रहे थे। तो मैं आई थिंक गुरुजी आज वो वाला सत्संग करवा रहे हैं कि जो एक करेक्ट सत्संग है। लोग दूसरों के सत्संग करते हैं, बट वही है कि कुछ सुनते कुछ हैं, समझते कुछ हैं, और फिर वो प्लेटफॉर्म पे करते हैं। जैसा कि गुरुजी का आदेश था कि प्रैक्टिकल सत्संग दिए हैं, तो प्रैक्टिकल सत्संग करने हैं। तो और कोशिश यही है, गुरुजी ने बोला था कि जो बुलवाऊंगा खाली तुमने मुंह चलाना है, और गुरुजी के दिए हुए ये सत्संग है। तो संगत जी, मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि जो आपके साथ सत्संग हुए हैं वही शेयर करें, क्योंकि दूसरे सत्संग का पूरा मीनिंग चेंज हो जाता है, और वो सत्संग भी कहीं का कहीं ट्विस्ट हो जाता है। तो उन्होंने ये दो सत्संग को एक में मिला के सत्संग शेयर किया, वो वाला जो बिल्कुल भी लाइक एकदम ही अलग रूप ले गया। तो आज मुझे सुबह ही वो मैंने सुना, तो आई थिंक गुरुजी चाहते हैं कि मैं वो सत्संग शेयर करूं। एक तो था कैलाश मानसरोवर का सत्संग उसके अंदर, और एक था मेरी एक अ, हम हम फैमिली की फ्रेंड थी, काफ़ी हमसे बड़े थे, अब वो गुरुजी के पास हैं। तो श्रीलंका से एक उनका सत्संग था, दोनों को मिक्स हो गए थे सत्संग। तो किसी और ने इसको किया सत्संग को। तो आज मैं दोनों सत्संग क्लियर करती हूँ कि वो सत्संग क्या थे, गुरुजी बुलवा रहे हैं। तो एक तो था कैलाश मानसरोवर का सत्संग। जैसा कि अक्सर मैंने गुरुजी ने बुलवाया है अपने सत्संगों में कि गुरुजी ने अपने चरणों में बिठाकर, जितना टाइम गुरुजी मनुष्य रूप में रहे और जितना उनकी ब्लेसिंग्स रही हम पे कि उनके चरणों में बैठ सके, तो गुरुजी ने हमारा बुरा वक्त काटा, और गुरुजी ने अपने पास बिठाकर, अपने चरणों में बिठाकर, जो भी हम लोगों को वो प्रॉब्लम लगती थी, आज सोचो तो कुछ नहीं थी। एक वक्त आता है जब एक कोई समस्या आती है सबकी लाइफ में, और ऐसे लगता है कि अब आगे कोई रोशनी नहीं है। बट ईश्वर पे भरोसा और एक पॉजिटिविटी, वो फिर बाद में लगने लगता है, अरे ये तो कुछ भी नहीं था, ये तो घर घर की कहानी है। तो ये गुरुजी के साथ की कुछ जर्नी है, जो कि सबसे पहले हमको घबराना नहीं है अगर कोई कष्ट आता है, और ऐसा कष्ट है कि सामने कुछ भी नहीं, अंधेरा ही अंधेरा आंखों के आगे,
और कुछ नहीं है। और उसमें से एक जोत निकल कर आती है और सबकी लाइफ में आएगी अगर हम ये सब सत्संग सुन रहे हैं, क्योंकि ये ऐसे सत्संग हैं गुरु जी के कि जिससे हम सबको बहुत आंसर्स भी मिलते हैं कि घबराना नहीं है। सबसे बड़ी बात है कि गुरु जी के यहाँ आके हमको गुरु जी ने बोला मेरे यहाँ पॉजिटिविटी मिलती है और कुछ नहीं मिलता। तो मुश्किलें हर एक की लाइफ में आती हैं और हम सब हिल जाते हैं और फिर हम घबरा कर कोई और रास्ते पे निकल जाते हैं और हम जो भी गुरुजी हमको देना चाहते हैं हम ले नहीं पाते हैं। तो इस तरह के गुरुजी के दिए हुए सत्संग हैं। तो जब हम गुरुजी के पास आए और हमारी लाइफ में प्रॉब्लम शुरू हो गई और उससे पहले लाइफ बहुत स्मूथ थी। एंड गुरुजी आगे का वक्त देख सकते थे। गुरुजी मुझे 95 से आवाज लगा रहे थे मेरी कजिन के थ्रू। बट मेरा मानना था कि मैंने बाबाओं के पास नहीं जाना। और आज गुरुजी उसी आंटी से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। तो ये इटसेल्फ इज अ बिग सत्संग। तो गुरुजी के पास जब हम आए तो यहाँ हमको ऐसे लगने लगा, एक वक्त ऐसा आया कि हम लोगों को अब अपना घर जो है बेचना चाहिए और छोटा लेना चाहिए घर, और हम लोग थोड़े से उसमें कंफर्टेबल हो जाएंगे लाइक मनी वाइज, फाइनेंशियल वाइज। जबकि गुरुजी दूर का देख सकते थे। तो एक दिन ऐसे ही गुरुजी तो हमारे कर्म काट रहे थे। एक दिन गुरुजी रात को बैठे थे और गुरुजी संगत जी सबने ये वक्त नहीं देखा, बट हम सत्संगों के माध्यम से उसको फील कर सकते हैं उस वक्त को। तो गुरुजी आके कारपेट पे वैसे बैठ जाया करते थे कभी किसी संगत के पास। और बहुत थोड़ी संगत होती थी जब रात के 2-2:30 बजते थे। हार्डली कपल ऑफ पीपल, लाइक सेवादार सब मिलाकर 5-7 लोग होते थे। तो ऐसा ही एक दिन था, रात थी। तो गुरुजी साथ बैठे और गुरुजी ने मेरी, जैसे बताया सत्संगों में आप बहुत सुन चुके हो, मेरी बेटी की शादी करा दी। बेटे को भी बाहर भेज दिया कनाडा। और बोले कि क्योंकि गुरुजी अंतर्यामी हैं। गुरुजी अंतर्यामी एक बहुत छोटा वर्ड है। गुरुजी तो एक साक्षात ईश्वर धरती पर आए हुए थे। ही न्यू एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग। क्योंकि ऐसे कई सत्संग हैं कि वहां बैठे बैठे कितने लोगों का उन्होंने कल्याण किया। तो ईश्वर ही कर सकता है बिना उन लोगों को मिले। और जो हम लोगों को सब बाद में समझ आया सत्संगों के माध्यम से, जब उन्होंने समझाना था। तो गुरुजी ने ऐसे ही बोला कि घर वड्डा लगन लग गया, जो कि मेरे हस्बैंड हर समय यही कहते थे कि घर को बेच देते हैं और हम छोटा ले लेते हैं और मनी वाइज हम काफी कंफर्टेबल, क्योंकि कोई भी बिजनेस सेटल नहीं हो रहा था। हम लॉसेस में जा रहे थे। तो और जो भी हम कमा कर लाए थे बाहर से वो सब लॉस ही हो रहे थे। तो गुरुजी ने मुझे पूछा, मैं गुरुजी के पास थी, कि घर वड्डा लगन लग गया, अंकल पीछे भाटिया अंकल पीछे पे आए बेचन लई। तो मैंने कहा हाँ जी गुरुजी, और जबकि मैं नहीं थी फेवर में कि हम उस घर को बेचें। सो देन गुरुजी मुस्कुराए और चुप हो गए। तो मैंने अपने अंकल को बोला, अपने हस्बैंड को बोला घर जाते रहने के टाइम, कि आपके मन की इच्छा पूरी हो गई है और गुरुजी ने ऐसा क्वेश्चन किया है और अब हमको घर जो है आप बेच सकते हो। तो उन्होंने फटाफट जाके ऐड दे दी। उन दिनों न्यूज़पेपर में ऐड आया करती थी। तो और मैं चंडीगढ़ चली गई 2 दिन। अंकल वहीं थे, कोई नहीं आया। 2 दिन की ऐड थी, कोई नहीं आया। ये सत्संग बनना था संगत जी, इसलिए ये ऐसा हुआ। तो 2 दिन निकल गए पूरा और अचानक से कोई आ जाता है और वो घर देखता है और चला जाता है और कह के जाता है कि मैं अपनी वाइफ को ले आऊं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला हाँ आप दिखा सकते हो। तो वो वापस अपनी वाइफ को लेकर आते हैं अंकल और घर देखते हैं। फिर वाइफ के साथ अच्छे से देख रहे हैं तो एक गुरुजी ने हम लोगों को स्वरूप दिया था, जो एक ऐसा स्वरूप, तब उन दिनों बड़े बड़े स्वरूप नहीं होते थे।
जबकि वो जो सत्संग कर रहे थे उन्होंने बोला सबके घरों में बड़े बड़े स्वरूप हुआ करते थे। वो वक्त पे गुरुजी अपने हाथ से कुछ स्वरूप देते थे और वो छोटे होते थे और बहुत बड़े स्वरूप तब नहीं हुआ करते थे। तो देन वो स्वरूप हमने एक ही स्वरूप था और व्हाइट चोले में, और गुरुजी के दोनों हाथ ऐसे ब्लेस करते हुए हैं और पीछे से सूरज की किरणें हैं। तो वो रेयर है एक स्वरूप। अब कहीं-कहीं मैंने देखा है बट बहुत कम लोगों के पास है। तो वो वाला स्वरूप उसकी कॉपी बन गई होंगी, मुझे नहीं मालूम। तो उस स्वरूप में अ, वो घर देखते-देखते उस स्वरूप के पास रुक गए। जबकि सुबह भी आए हैं, दोपहर के टाइम जो भी आए थे उससे पहले। तो क्योंकि मैं वहाँ नहीं थी इसलिए टाइम का मुझे कोई आइडिया नहीं है, और इसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ भी नहीं है कि पूरा वक़्त याद रखो, ये करो। वो एक बार आए, दूसरी बार वाइफ़ को लेके आए और वो स्वरूप एकदम देखा और बोलते हैं, "कौन है?" तो मेरे हस्बैंड ने बोला, "ये हमारे गुरुजी हैं।" उस दिन थर्सडे था। तो कहने लगे कि, "इनके पास जाया जा सकता है?" तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि, "ऐसे तो नहीं जा सकते। हाँ, मेरी वाइफ़ को गुरुजी का आदेश है कि नए लोगों को लाना है।" तो मेरी वाइफ़ अभी चंडीगढ़ में है और वो वहाँ से निकल चुकी हैं और वो 6:30 बजे तक यहाँ पर 100% होंगी और हम घर से 6:30 बजे निकलते हैं। तो उस वक़्त आप जाओ तो आप हमारे साथ चल सकते हो, नहीं तो हम लोग तो निकल जाएँगे। तो ये बात करके उन्होंने बोला, "पक्की बात है आप मुझे ले जाओगे?" तो मेरे हस्बैंड ने बोला, "जब बोल दिया तो बोल दिया, आपको लेके जाएँगे और मेरी वाइफ़ यहाँ 6:30 बजे तक पहुँच जाएँगी।" तो उन्होंने बोला कि मैं जो है साईं बाबा के मंदिर जाता हूँ थर्सडे को, तो मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तो मैं यहाँ आ रहा हूँ। मेरे हस्बैंड ने बोला, "हाँ, ठीक है, आप पहुँचेंगे टाइम से, आप चलेंगे साथ में।" तो क्या होता है कि हम निकलते हैं 6:30 पौने 7 के बीच में, अक्सर हम निकला करते थे। तो ये हम वेट करते हैं 5-1 मिनट, तो वो नहीं आए और नहीं दिखे, तो हम बाहर निकल गए घर से कि भई हम तो निकल रहे हैं, अब वो नहीं पहुँचे तो उनकी अ, ब्लेसिंग्स हैं जो भी हैं, उनको ब्लेसिंग नहीं मिलनी होंगी, ऐसा सोच के हम निकले हैं। जैसे ही हम गेट पर पहुँचते हैं तो कोई कस्टमर आ जाते हैं, तब मेरा वहाँ पे जहाँ दरबार है, वहाँ एक मेरा पार्लर और वो हुआ करता था, शोरूम। तो उन लोगों ने एकदम भागते आए, कोई लोग कहने लगे कि प्लीज़ हमको दे दो, तो जनरली हम क्या उनको जवाब देते थे, भई नहीं, अब हमारा टाइम हो गया, हम यहाँ नहीं हैं, आप कल आ जाओ, कल आ जाना। तो देन दे सेड कि नहीं-नहीं हमारी फ्लाइट है, ये है, वो है, हमने 1-2 चीज़ें देखी हैं, तो प्लीज़ हम ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो आप प्लीज़ हमको वो सामान लेने दो। तो हम एक-दूसरे की शक्ल देखने लगे, हमने कहा चलो हो सकता है इन द मीन टाइम वो भी आ जाएँ जिनको आना था। तो मेरे हस्बैंड उनको शोरूम खोल के उनको सामान दे देते हैं और कहने की बात होती है 15-20 मिनट तो लग ही जाते हैं पेमेंट लेने-देने में। तो हम जैसे ही बाहर निकले और वो पहुँच गए, बड़े घबराए हुए से, कहते हैं कि ओहो! मैं तो लेट हो गया और मैं तो 2 बार हो गया हूँ और मेरा ड्राइवर मुझे कहाँ से कहाँ पता नहीं घुमा के ले गया और मैं घर ढूँढ-ढूँढ के मैं दिमाग खराब हो गया और मैं इसको गुस्सा करे जा रहा हूँ कि भाई मैंने उनको बोला मैं पहुँचूँगा और मैं पहुँच नहीं पा रहा, और हम कहीं से रास्ता पूछते हैं, तो वो कहते हैं ये तो आप फ़ेज़ 1 में खड़े हो, वो तो फ़ेज़ 4 में है। और मैं इसको अपने ड्राइवर को बहुत बुरी तरह से गुस्सा कर रहा हूँ, तो एकदम से कहता है साहब यही तो रहा उनका गेट लेन। तो अब संगत जी सोचो फ़ेज़ 1 कहाँ और फ़ेज़ 4 कहाँ? तो वो एकदम ही वहाँ पर पहुँच जाते हैं और कहते हैं मैं बस पहुँच गया तो आप मुझे ले चलो। तो हमने उनको बोला ठीक है आप अपनी कार पीछे लगा लो। तो हम चल रहे हैं, हम तो तैयार हैं। हम चल पड़े। तो वहाँ पहुँचे और गुरुजी क्योंकि हम लेट हो चुके थे, जनरली मुझे होता है कि मेरे को गुरुजी को कैबिनेट पे बैठे देखना है। तो उस दिन गुरुजी रूम में से चोला चेंज करके सिंहासन पर बैठ चुके थे। तो हम आगे ही जगह हमको मिल गई और हम आगे बैठ गए। ये मेरे आगे थे, मैं इनके पीछे थी। ऐसे रो रो में बैठते थे सब लोग। तो मैं थोड़ी देर में मैं क्या देखती हूँ कि
ये जो अंकल हैं वो कभी उनके हाथ ऊपर जा रहे हैं, हाथ जोड़ जोड़ के ऊपर तक ले जा रहे हैं अपने, जैसे हाथ जुड़े हुए नमस्ते की पोजीशन में, जय जय करने की पोजीशन में। कभी अपने को थप्पड़ लगा रहे हैं बाजुओं पे, कभी और अजीब अजीब सी वो हर अब कभी अपने को नोचने लग रहे हैं, कभी अपने बाल पुल कर रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ। तो मैं गुरुजी की तरफ देख रही हूँ और गुरुजी मुस्कुरा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ही एक और किसी को हम ले गए थे सरदार जी को, तो उन्होंने गुरुजी के चरण पकड़ लिए और छोड़े ही ना। और गुरुजी बोले कि ये सारी ब्लेसिंग कहना मैनू ही दे दो, तो केड़े केड़े कमले फड़ के ले आनी है आंटी तू। तो मैं कहा अभी गुरुजी फिर मुझे बोलेंगे कि एक और कोई कमला फड़ फड़ ले आई है, एक ही हरकतें कर रहा है। मुझे बड़ा ही डर लग रहा था कि ये पता नहीं क्या करी चले जा रहे हैं। इतने में काफी देर बाद ये सब कुछ कर चलता रहा। लंगर का टाइम हो गया और लंगर लेने से पहले गुरुजी अपने हाथ से प्रसाद दिया करते थे। तो हम लोग बाहर निकले और ये एकदम बोलते हैं कि हम लोग बाहर जाके खाते थे। शबद वाणी का लास्ट शब्द होता था और प्रसाद आता था, और हम लोग वो कुछ टाइम चला, फिर गुरुजी टाइम टू टाइम चीजें चेंज किया करते थे। तो हम लोग बाहर जाके प्रसाद खा के हाथ धो के फिर लंगर के लिए अंदर चटाई पर आकर बैठा करते थे। तो अब वो अंकल मुझे बोलते हैं कि ओ माय गॉड, आपको पता है गुरुजी के माथे पे पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, आपने भी देखा होगा, तो एक मूवी चल रही है। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें तो कुछ नहीं दिखाई दिया, क्योंकि मैं तो गुरुजी की तरफ देख ही रही थी जब ये सब हरकतें कर रहे थे। तो कहते हैं कि आपने नोटिस नहीं किया? अरे वो तो मूवी अभी भी चल रही है, आप चलो अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ। उसमें तो पूरा ब्रह्मांड चल रहा है, एक पिक्चर चल रही है उनके मस्तक में। तो मैंने कहा अंकल, फिर मैं समझ गई, मैंने कहा अंकल आपको गुरुजी ने ब्लेस कर दिया, आपको कुछ चीजें दिखाई हैं, वो हर कोई नहीं देख सकता। तो कहते हैं ऐसा कैसे, वो तो साफ चल रहा है, तो इतना क्लियर पिक्चर है, तो वो तो जितने लोग बैठे हैं सब देख रहे होंगे। मैंने कहा नहीं अंकल, आप को ज्यादा ब्लेसिंग्स दे दी हैं गुरुजी ने, तो आपके लिए था वो। तो अंदर हम नहीं जा सकते वापस, हम लंगर के लिए जाएंगे, ये खा के प्रसाद ग्रहण करके फिर हाथ धो के अंदर जा सकते हैं, ऐसे नहीं जा सकते। चलो हो गई बात, हम लोग लंगर हुआ, गुरुजी ने हमको रोका। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग ही अंकल का एकदम फोन आता है कि मैं आप लोगों से मिलना चाहता हूँ। तो हमको लगा कि अब वो जो मकान की है डील करने आना होगा इनको। तो हमें हस्बैंड ने बोला हाँ ठीक है आप आ जाओ। बोले मैं बस अभी निकल रहा हूँ, मैं गुड़गांव में ही रहता हूँ और मैं आपके यहाँ 10-15 मिनट में पहुंच रहा हूँ। तो मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है आप पहुंचिए। तो वो आए, तो उन्होंने एक ऐसी चीज बताई कि संगत जी, कि सब लोग उस सत्संग को ध्यान से सुने, कि रोंगटे खड़े कर देने वाला वो सत्संग है। कहते हैं 96 में मैं कैलाश मानसरोवर की यात्रा पे गया था। फिर उन्होंने हमें थोड़ा सा बताया कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो बहुत ही कठिन है, और मैं वो शायद जब भी खुलता होगा, मुझे एग्जैक्ट डेट और वो टाइम नहीं मालूम। तो बोले वहाँ बर्फ ही बर्फ होती है, जब वो गए होंगे तो बर्फ ही बर्फ थी, और वहाँ ऑक्सीजन लेवल बहुत कम हो जाता है। तो वहाँ एक परिक्रमा करनी होती है। तो मैं जब तक वो उस पॉइंट पे पहुंचता हूँ तो मैं एकदम निढाल हो जाता हूँ, और मेरे में ऑक्सीजन लेवल बिल्कुल ड्रॉप हो जाता है, और मैं जो है परिक्रमा नहीं कर पा रहा, और मैं वहीं पर ऐसे गिर जाता हूँ। तो इतने में मैं देखता हूँ कि कोई नंगे पैर किसी के दिखाई देते हैं नीचे। मैं औंधे मुंह पड़ा हूँ, तो वहां पे मुझे एक नंगे से पाँव, जिन्होंने पाँव में कुछ नहीं पहना हुआ, जबकि मैंने 3-3 4-4 लेयर ऑफ वूलन पहनी है, तो नंगे पाँव में कोई खड़े हैं, और मैं एकदम आंखें ऊपर करता हूँ तो उन्होंने वही कलर का चोला पहना हुआ था, टर्कोइश ब्लू और ऑरेंज समथिंग, जो उस दिन जब ये पहुंचे हैं तो गुरुजी ने के पास फर्स्ट टाइम जो एक नाइट पहले, तो वही सेम कलर का कह रहे हैं, उन्होंने वही चोला पहना हुआ था वहां पर। तो देन मुझे कहने लगे, मुझे लगा कोई महापुरुष हैं,
तो जो इतनी सर्दी में एक दुशाला ओढ़ के और खड़े हैं और नंगे पाँव खड़े हैं, तो कहते हैं मैंने अपनी जेब से पैसे निकाले, एंड वो अंकल बनिया हैं, उनको पंजाबी नहीं आती। तो कहते हैं, मुझे वो कहते हैं कि ए मेरे किस काम दे, एनू चुक ले, ए मेरे किसी काम दे नहीं है। तो वो बताते हैं कि मैं जैसे ही मैं उनको बोलता हूँ कि नहीं, ये कुछ श्रद्धा सुमन है आपके चरणों में। बोले मैनू इदी लोड़ नहीं हैगी, एनू चुक। तो कहते हैं फिर मैं, गुरुजी थोड़े जोर से बोले तो मैंने उसको उनको उठा लिया, उन पैसों को, और जैसे ही उठा के मैं बैठा तो वो अदृश्य हो गए। कहते चारों तरफ बर्फ ही बर्फ थी, कोई ऐसी जगह नहीं थी जहां वो छुप सकते थे, या लाइक कहते हैं फिर मेरे में इतनी शक्ति आई, मेरे में ऐसी शक्ति उन्होंने डाली कि मैं एक ही जगह पता नहीं कितनी परिक्रमाएं की, और वहां पर जो है एक बादल होता है, जो लोग गए होंगे कैलाश मानसरोवर को, और एक हंस का जोड़ा जोड़ा होता है, समथिंग लाइक दैट ही वाज टेलिंग, कि उस बादल जो है डिफरेंट डिफरेंट शेप्स लेता है, कभी शिव जी की, कभी शिवलिंग की, कभी त्रिशूल की, कभी डमरू की, कभी, और कहते हैं कल वो सब कुछ उनके ब्रह्मांड में जो जो मैंने वहां दर्शन किए, जो जो चीजें उन्होंने वहां देखी, तो उनके मस्तक पे वो सब पिक्चर चल रही थी। तो कहते हैं ये तो तुम मुझे पता नहीं कहाँ ले आए हो, ये तो साक्षात ईश्वर हैं, और जिनके मैं इतना लकी कि मैं यहाँ तक पहुंच पाया। तो ये गुरुजी हैं जो ईश्वर भगवान के रूप में धरती पर आए गुरु बन के। तो ऐसा एक सत्संग है गुरुजी के साथ का, जो गुरुजी एक दिन बैठे थे, और कितना कठिन यात्रा थी उनके लिए वहां पर आना। तो ये गुरुजी के मुख से सुना कि नॉन संगत डे, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे गुरुजी का दरबार लगता था। जब हम गुरुजी के पास गए, उससे पहले गुरुजी जलंधर में जो संगत बताती हैं बहुत कम संगत होती थी और 7 दिन होते थे। जब गुरुजी एम्पायर स्टेट में आए तो वहाँ 4 दिन दरबार लगा करता था, और मंडे को गुरुजी का आदेश था मुझे कि मंडे के मंडे बड़े मंदिर जाना है, वहाँ सत्संग शेयरिंग करनी है। तो गुरुजी के दिए हुए सत्संग होते थे, और गुड़गांव में सत्संग भी होते थे, तो वहाँ पे शेयरिंग हुआ करती थी, गुरुजी कराते थे। और ट्यूसडे और वेडनेसडे बचते थे, तो संगत जी वो 2 दिन काटने भी इतने मुश्किल होते थे हम लोगों के लिए कि क्या करें, जैसे हमारे पास है ही नहीं कुछ करने को, बस गुरुजी बुला लें, तो उसमें भी कभी कभी गुरुजी बुला लिया करते थे। ऐसे ही एक ट्यूसडे का दिन था, तो गुरुजी ने बुलाया अपने पास और हम वहाँ पहुँच गए, और गुरुजी बैठे थे सिंहासन पे। गुरुजी ने मुझे इशारा करके अपने पास बिठाया और अपने चरण दिए मेरे हाथों में, बोला कि इनको दबा दे प्रेशर पॉइंट्स के साथ। और मैं उसमें मैं कर रही थी, और एकदम से कोई संगत आती है, उनको भी उस दिन गुरुजी ने बुलाया होगा, 20 25 30 लोग होते थे जिनको गुरुजी नॉन संगत डे पे बुलाया करते थे। तो उनको आदेश था कि कोई फलानी संगत को लेके आना है। कोई और संगत थी वो जो फर्स्ट टाइम आ रही थी गुरुजी के ट्यूसडे को। तो गुरुजी ने जो संगत लेके आई थी, उनको तो इशारा किया कि तुम वहां बैठ जाओ पीछे जाके, और उस जो नई संगत थी उसको इशारा किया। मैं गुरुजी के राइट में थी और उस संगत को गुरुजी ने लेफ्ट में बिठाया, और गुरुजी ने फिर मुझे आदेश किया कि एनु सत्संग सुना। तो मैंने गुरुजी का चरणों की तरफ मेरा ध्यान था, और मैं थोड़ा सा फोकस नहीं कर पा रही थी सत्संग पे। तो गुरुजी ने मुझे थोड़ा सा बोला कि तू ठीक नाल नहीं सुना रही, तू ठीक नाल सुना, चंगी तरह नाल सुना सत्संग। तो देन जो भी गुरुजी ने मुझसे बुलवाया, तो मैं उनको सत्संग सुनाने लगी। तो देन उनके मुंह से निकला, ये तो रब ही कर सकते हैं भाई, ऐसी बात तो सत्संग सुनने के बाद रब ही कर सकते हैं। तो मैंने कहा हाँ ये तो भगवान है। गुरुजी ने मेरे मुंह से बुलवाया कि ये तो भगवान ही बैठे हैं सामने। तो देन गुरुजी सेड नो, ना आंटी, इस वक्त मैं भगवान नहीं हैगा,
देन गुरुजी ने एक दृष्टांत सुनाया और बताया कि जब भगवान दुनिया बना रहा था, सृष्टि की रचना हो रही थी, तो वो बंदे पे बंदे बनाए चले जा रहे थे। तो भगवान की जो है माँ बहुत परेशान हुई कि भाई तू इतने बच्चे बनाई जा रहे हैं, तो कल नू ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਉੱਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋਏਗਾ ਬਈ ਤੇਰੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ ਐ ਸਾਰੇ, तो तेनू तकलीफ होएगी, तो ऐदा किदा होएगा। देन गुरु जी ने कहा कि भगवान ने कहा कि नहीं, मैं गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और मैं उनका प्रॉब्लम्स को, उनके दुखों को हरूंगा, अपने ऊपर लूंगा। मनुष्य रूप में धरती पर जाके गुरु रूप में धरती पर जाऊंगा और उनके दुखों को मैं हरने जाऊंगा जब तकलीफें बढ़ जाएंगी। तो आंटी पहला स्थान गुरु दा, क्योंकि बहुत कठिन तपस्या करके धरती ते आंदा है, विरले ही आंदे है धरती ते। फिर दूजा स्थान तुसी लोगां दा, संगत दा। फिर ओदे बाद कोई देवी देवता ते भगवान आंदे है, भगवान ते देवी देवता आंदे है ओदे बाद। अगर मेरी संगत है जो मैनू प्यार कर दी है तो मेरा अस्तित्व है, नहीं तो मेरा संगत बगैर अस्तित्व नहीं है। तो जो गुरु है वो कष्टां नू हरदा है, फिर संगत के प्यार नाल उनको और एनर्जी मिलती है। तो क्या संगत जी हम लोग इस लायक हैं कि, मेरा एक क्वेश्चन है कि क्या हम इस लायक हैं कि हम गुरु जी की संगत कहलाएं? क्योंकि गुरु जी ने हमको बहुत सिंपल सा एक मार्ग दिया, पर लेकिन हम बहुत ज़्यादा चीज़ों में फंस गए हैं। गुरु जी ने एक सत्संग शुरू करवाया 2003 में, रेगुलर सत्संग नहीं हुआ करते थे उस वक़्त तक। गुरु जी ने वीकली सत्संग स्टार्ट करवाया और उसमें उन्होंने एक कैसेट दी और गुरु जी ने जो शब्द चुने उन पे मोहर लगाई, उसमें वो शब्द थे और बोला ये 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगाओ और फिर सत्संग शेयरिंग करो और फिर लंगर प्रसाद। तो ऐसा गुरु जी ने बहुत सिंपल सा हमको सत्संग दिया था और बोला कि एक स्वरूप दिया था छोटा सा, और बोला एनू साफ कपड़ा बिछा के उत्थे रख के ओदे अगे बैठ जाओ और सत्संग, आज तो गुड़गांव में सत्संग। और टिल गुरु जी मनुष्य रूप में थे तो वो गुड़गांव में ही सत्संग रहे, जो रेगुलर सत्संग। ऐसे गुरु जी कभी किसी के घर ले जाया करते थे, चल आंटी तेरे घर सत्संग हैगा, मैं संगत नू लेके आवांगा, तो वो अलग चीज थी। पर एक रेगुलर विद डिसिप्लिन के साथ जो गुरु जी ने सत्संग दिया, वो टिल गुरु जी मनुष्य रूप में थे तो वही सत्संग था जो गुरु जी ने गुड़गांव में स्टार्ट कराया। 4 आंटियां थी उसमें, उनको बुला के 1 संडे 2 संडे, 1 महीने में 4 संडे होते हैं। फिर गुरु जी का आदेश आया कि अगर कोई नई संगत सत्संग लेती है, गुड़गांव में संगत जोड़ो, अगर कोई सत्संग लेता है तो उसको दो, नहीं तो सत्संग नहीं रुकना चाहिए। तो उन्होंने मुझे आदेश दिया कि आंटी तेरे घर सत्संग कंटिन्यू रहेगा। विद हिज ग्रेस, विद हिज ब्लेसिंग्स, गुरु जी की सत्संग, फिर गुरु जी ने उसको फोर्टनाइटली किया, फिर वंस अ मंथ कर दिया। तो ये गुरु जी की एक मर्यादा से दिया, उसमें ना दिल्ली की संगत आ सकती थी, ना नोएडा से आ सकती थी, ना फरीदा आसपास गाजियाबाद कहीं से नहीं आ सकते थे। गुरु जी कई बार ऐसा समा बांध देते थे कि वो सीन क्रिएट कर देते थे कि भाई कैसे किसको अब उसमें किसको समझाना है नहीं समझाना ये मुझे नहीं मालूम, बट गुरु जी कई बार अपने पास बिठा के, जैसे संगत जा रही है और काफी संगत है और वो आज्ञा लेके जा रहे हैं, और फिर गुरु जी किसी को ऐसे बोलते थे कि देख आंटी दे घर सत्संग होना है, तो रेगुलर सत्संग होना है इत्थे। तो वो अब सत्संग के लिए तो कई लोग भाई कहाँ होता है कैसे होता है, इंटरेस्ट होता होगा तो एकदम पूछते थे कि आंटी प्लीज अपना एड्रेस दे दो और हमें बताओ हमको आना है आपके उधर सत्संग में। तो देन गुरु जी से किधरों आई आंटी तू, तो फिर वो कहती थी, कभी कहती थी कोई आंटी होती थी कि मैं जीके से आई, कोई कहती थी
मैं नोएडा से आई, कोई कहती थी मैं फरीदाबाद से आई, कोई कहती थी गाजियाबाद से आई। तो गुरुजी बड़े उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत स्ट्रांग था ना। जीके गटर की लाश, नो सत्संग, गटर की लाश। ओके। तो और दिल्ली चिक्कड़ेगी, और जो फरीदाबाद फ्रॉडाबाद है, और नोएडा नो आइडिया। तो गुरुजी इस तरह से जब भी कोई सत्संग संगत पूछती थी भाई कहाँ है सत्संग हमको बताओ, तो गुरुजी इस तरह से जवाब दिया करते थे। तो बड़े हंसी भी आती थी सब। बट गुरुजी ने वहां पर आने नहीं दिया संगत को। गुरुजी के वक्त की जो भी संगत हम कहते हैं पुरानी संगत है, और आज जो आज जोड़ है वो नई संगत है, नहीं ऐसा नहीं है। क्योंकि उस वक्त भी वो गुरुजी के हम सब बच्चे थे, आज भी हम गुरुजी के बच्चे हैं। तो ये गुरुजी हैं जो हम लोगों को अ, अपने शरण में रखे रहे और सबको रख रहे हैं। बस हम लोगों को गुरुजी के लिए जो है गुरुजी ने एक पाठ दिया था, और बिना बोले ही उन्होंने बस एक दिन मुझे बोला कि जा मेरे लिए पाठ कर, जा मेरे लिए समाधि लगा। कभी कहते थे उधर तो एम्पायर स्टेट के सबसे ऊपर सीढ़ी पे बैठ जा तो पाठ कर। तो मुझे तो कुछ आता ही नहीं टिल टुडे, कोई पाठ था नहीं मेरी लाइफ में, ना टिल टुडे है। तो एक वहां पर टेप चला करती थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। तो मैं वही बैठ के आंख बंद करके और वही करती थी। तो कई बार मैं सोचती थी कि पता नहीं में से ठीक से होता है, मैं क्या करती हूँ मुझे नहीं मालूम। पर जब गुरुजी ने दूसरी बार फिर बोला जा मेरे लिए पाठ कर, जा मेरे लिए समाधि लगा, तो मुझे लगने लग गया कि हाँ यही है। तो आज भी मेरी लाइफ में और कुछ नहीं है, बस गुरुजी ने जो दिया, कोशिश करते हैं हम लोग। तो गुरुजी इस चीज से बहुत खुश होते थे कि कोई उनके लिए पाठ कर रहा है। ऐसा एक सत्संग है, क्योंकि पहले ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय चलता था। तो फिर एक दिन जैसा कि मैंने बताया कि गुरुजी का आदेश था कि मंडे के मंडे जाके सत्संग शेयर करना है। तो मैं चली जाती थी मंदिर, बड़े मंदिर तो सुबह जाती थी। तो तब थोड़ी थोड़ी संगत आती थी, 20 25 30 ऐसे करके। एक छोटी एल्युमिनियम की केटल हुआ करती थी, मुझे याद है। तो वही भर के चाय प्रसाद बनानी, और वहाँ पर जो दरबार के गुरुजी का जो मेन दरबार है उससे बाहर आते हैं या अंदर जाते हैं तो एक मार्बल की कॉफी टेबल उसको गुरुजी कहा करते थे, वो बनी होती थी। तो वहां रख दिया जाता था उस केटल को, और संगत आती थी और उनको चाय प्रसाद, समोसे हो जाते थे, कई बार लड्डू हो जाते थे, तो वो लेते थे सब लोग। फिर वहीं पे बैठ के गुरुजी सत्संग शेयर कराते थे, और संगत सारी सामने बैठ जाती थी, 25 30 लोग होते थे। इस तरह से चलता था। फिर 2 3 घंटे बाद फिर हो जाती थी, ऐसे दिन में 4 5 बार। फिर वो छोटी केटल बड़ी केटल में चेंज हो गई, और बड़ी हो गई, फिर ड्रम आ गए। फिर अब तो पता नहीं क्या क्या है वहां पर, विद गुरुजी's ग्रेस। तो इतनी संगत है कि अब मुझे मालूम भी नहीं है वहां पे अब का कैसे होता है चाय प्रसाद का। तो इस तरह से गुरुजी सत्संग करवाते थे बड़े मंदिर में। तो ऐसे ही एक दिन हम शिव मूर्ति, जो बाहर वाली शिव मूर्ति है, वो उसके आगे धुलाई हो रही थी। तो ऐसे 2 3 रो में हम लोग करते थे, एक बड़े वाइपर लेके मोटा मोटा पानी, 2 3 संगत मिलके निकाल देती थी, फिर पीछे पीछे 2 3 वाइपर लेके और संगत होती थी, फिर कोई और करके ड्राई करते थे। तो ये सब कर रहे थे, कर जैसे ही हुआ तो एकदम से कुकी आंटी, मुझे याद है कुकी मरवा आंटी थी वहां पे, क्षमता आंटी थी, वीना सिंह आंटी, ऐसे 5 7 लोग थे। तो एकदम मुझे क्योंकि वो लोग अलाउड नहीं थे गुड़गांव सत्संग में, तो उन्होंने एकदम मुझे पकड़ा और बोला कि आंटी अब बैठ जाओ इधर, शिव मूर्ति, जहाँ शिव मूर्ति है और जहाँ आज गुरु जी की समाधि है, वो एक गार्डन हुआ करता था। तो उसकी एक बाउंड्री वॉल आज भी वैसे ही रखी हुई है इंटैक्ट। तो उस बाउंड्री छोटी सी बन्नी पे उन्होंने बिठा दिया और बोला कि सत्संग सुनाओ आंटी। तो हम सत्संग शेयरिंग शुरू हो गई। फिर एक ऐसा सत्संग था,
वो ये था कि गुरुजी ने मुझे बोला कि मैं तेरे घर आऊँगा। तो मैं बहुत खुश हुई मन ही मन। मैं ऐसे अम, अपनी पूरी वो कि गुरुजी आएँगे तो ऐसे करेंगे ये वो, तो मैं वेट करती रही, गुरुजी नहीं आए। फिर दूसरे दिन दूसरी बार फिर गुरुजी ने बोला कि मैं तेरे घर आ रहा हूँ संगतों के साथ, तो तैयारी कर ले। तो अब फिर मैंने अपना सोचना शुरू कर दिया कि गुरुजी आएँगे, मैं रोज़ पेटल्स लेकर थाली में खड़ी होंगी ऐसे-वैसे। तब तक गुरुजी वहाँ नहीं आए। फिर एक दिन फिर गुरुजी ने कहा, मैंने कहा गुरुजी आप कहते हो, आते तो हो नहीं। एक दिन क्या होता है इन बिटवीन कि जैसे मैंने बताया मेरा बिज़नेस था और क्लाइंट्स भी आते थे और स्टाफ भी था। तो जो भी आए अंदर वो यही बोले कि आज आपका बर्थडे है? तो मैंने कहा नहीं, आपके सर का बर्थडे होगा? मैंने कहा नहीं। एनिवर्सरी होगी? नहीं। बच्चों का किसी का? नहीं। कहते हैं जैसे ही हम आपकी लेन में आते हैं ऐसे लगता है कि लाखों बुकेज आपके घर में आए हुए हैं और बहुत ही प्यारी सी एक अलग सी मिक्स सी खुशबू आ रही है, इतनी स्ट्रांग है कि उसको हम वर्ड्स में नहीं बयान कर पा रहे। तो हमको लगा आपका घर आज बुकों से भरा होगा। तो जो भी आए वो यही बात करे, जो भी स्टाफ आए वो यही बोले। तो पर मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, ना मुझे कोई फ्रेग्रेंस आ रही है, ना मुझे कुछ। अब एक जना झूठ बोल सकता है, 2 बोल सकते हैं, 3, किसी को सपने तो आ नहीं रहे। तो अब जो आए घर के अंदर वो यही बोले। तो वो कह रहे इतनी स्ट्रांग है कि अ, बाहर से आ रही है लेन से। खैर बात खत्म हो गई। फिर जब गुरुजी ने फिर मुझे बोला तो ਕਹਿੰਦੇ ਲੈ पूरा दिन मैं तेरे ਘਰ ਸੀਗਾ। पूरा दिन मैं ਉੱਥੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ, ਕਮਲੀ ਭਾਟੀਆ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਿਹਾ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ नहीं है। ਤੇ मैं तो गेड़ा भी मारी आया। तो फिर संगत के मुंह से सबसे ये निकला, वाओ गुरुजी हमारे लिए क्या नहीं करते। तो हम गुरुजी के लिए क्या कर सकते हैं। तो बड़े अच्छा क्वेश्चन था। तो अब हम लोग कुछ-कुछ बोल रहे हैं कि देखो हम यहाँ आंटी आती हैं, फिर आंटी सत्संग शेयर करती हैं और चाय प्रसाद वगैरह में तो हम घर भी करते हैं। तो इसमें तो हम गुरुजी के लिए कुछ नहीं कर रहे। और नहीं अभी हमने सफाई करी, ये किया, वो किया, तो देन वो घर भी करते हैं। और अगर हम यहाँ आके कर भी रहे हैं, तो ये तो सेवा तो कुछ भी नहीं है इसके अंदर। कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड हमारे दिमाग में है कि हम यहाँ आके अपने कर्मों को काट रहे हैं, अपने टब्बर के कर्मों को काट रहे हैं, या हम अ, कुछ भी यहाँ आके कर रहे हैं। तो अगर हमारे दिमाग में ये चीज़ आ जाती है कि हम यहाँ पर आके अपने कर्म काट रहे हैं ये काम करके, तो वो तो वैसे ही क्रॉस हो गया सेवा, वो तो सेवा ही नहीं रह गई। तो हम गुरुजी के लिए क्या कर रहे हैं? हम तो गुरुजी के लिए कुछ भी नहीं कर रहे और ना हम इस लायक हैं हम उनके लिए कुछ कर सकें। तो एकदम से मुझे स्ट्राइक हुआ कि गुरुजी ने मुझे अक्सर कहा करते थे जा मेरे लिए पाठ कर। तो मैंने कहा कि हम क्यों ना गुरुजी के लिए पाठ करें। ऐसे मैंने उनको बताया कि गुरुजी ने मुझे बोला जा समाधि लगा मेरे लिए पाठ कर, जा ऐसे कर। तो मेरे को याद भी रहा वो मोमेंट पे, तो सब लोगों को ये चीज़ बहुत अच्छी लगी। तो हम शिव मूर्ति के आगे बैठ के ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय का पाठ शुरू हो गया। और गुरुजी एम्पायर स्टेट में बैठे हैं, उनको सब पता था कि क्या हो रहा है बड़े मंदिर में। तो देन ऐसे 5-6 हफ्ते चला, फिर टाइम फिक्स्ड हो गया कि आंटी क्यों ना हम 7 बजे का टाइम कर लें, तब संगत भी ज़्यादा होती है, शाम को सब अपने काम-वाम निपटा के आ जाया करते थे। तो नियरली 100 150 संगत हुआ करती थी। तो आइडिया अच्छा लगा, भई एक टाइम फिक्स कर दो कि संगत भी उस टाइम पे पहुँच जाएगी। तो शिव मूर्ति के आगे संगत जी इमेजिन करो कि खाली-खाली मंदिर है, शिव मूर्ति है, साफ-सुथरा, इतना प्यारा अ, मंदिर और बिल्कुल खाली। और वहाँ हम बैठे हैं, गुरुजी का ऑरा, वहाँ की डिविनिटी, वहाँ इट्स लाइक अ स्वर्ग में बैठे हो आप। और ज़ोर-ज़ोर से सब लोग मंत्र जाप का उच्चारण कर रहे हैं। और
मैं उस समय गिना करती थी और गुरुजी ने मना भी नहीं किया कि गिनो मती या ऐसे मत करो। तो मैं उँगलियों पे एक उँगली में 3 वो खाने होते हैं तो 15 हो गए, ऐसे करके 100 से ऊपर चला जाता था संगत जी। आज मैं सोचती हूँ, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम इतने उच्चारण से कि कर रहे हैं मंत्र जाप और ऊँची आवाज़ में कर रहे हैं और 100 से ऊपर तक का वो मंत्र जाप पहुँच रहा है, तो ये पॉसिबल है ही नहीं किसी भी कीमत पे। बट गुरुजी हैं तो एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। तो फिर पीछे से आवाज़ आती थी कि आंटी बंद क्यों हो गया? अभी तो कनेक्शन बैठा था। इस तरह से वो चलता रहा। तो एक और मंडे आया, तो कुछ सारे संगत वहाँ इकट्ठी नहीं हुई, वही पॉलिटिक्स आ गई, ग्रुप्स में डिवीज़न हो गया। लाइक कि आंटी ने अपने आप से गुरुजी सदा सहाय शुरू करा दिया, समथिंग लाइक दैट। तो वहाँ जेठरा अंकल ने बोला कि आंटी, मैंने कहा अंकल सारे लोग क्यों नहीं इकट्ठे हुए? तो उधर क्यों बैठे हैं लोग? तो अंकल बोला कि आंटी क्वेश्चन है सबका कि ये गुरुजी की मर्जी से हो रहा है या आपने कराया? तो मैंने कहा बट ऑब्वियस है गुरुजी को पता ही होगा। तो कहते नहीं, आप ना जाके संगत का कहना है कि गुरुजी से पूछ लो पहले कि जो यहाँ हो रहा है वो ठीक हो रहा है। तो मैंने मन में सोचा हमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ नहीं किया। नहीं आंटी संगत का है क्वेश्चन तो पूछना है। तो आप थर्सडे को जाओगे तो आप पूछ लेना गुरुजी से। तो मुझे थोड़ा-सा बड़ा वियर्ड सा लगा और मैंने मन में सोचा मैं तो गुरुजी से नहीं पूछने वाली। मैंने कहा ठीक है अंकल जिसने आना है वो आएँ, नहीं आना मत आएँ। तो कुछ एक ग्रुप 8-10 लोगों के इधर-उधर बनने लग गए, बाकी लोग आ गए और मंत्र जाप चलने लग गया। जब थर्सडे आया मैं गुरुजी के पास गई, फिर गुरुजी ने मुझे बुलाया और बोला कि ਹੋਰ आंटी मंडे दे मंडे की हो रहा है सत्संग कितने बजे पहुंच जाती है मंदिर? फिर मैंने बताया गुरुजी को। हाँ वो तो मैनू पता है। फिर साथ में गुरुजी भी वो तो मैनू पता है। फिर किन्ने वारी चाय प्रसाद बन जाता है, फिर किन्नी किन्नी संगत हो जाती है एक वारी विच शेयरिंग विच। तो मैंने कहा हाँ गुरुजी ऐसे 20 कभी 25 कभी 15। तो कहते हाँ चंगा है सारा दिन सत्संग चलता है। ਤੇ ਹੋਰ ਕੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਆਂਟੀ ਉੱਥੇ? मैं कहा नहीं गुरुजी और तो कुछ नहीं चल रहा। ना कुछ 5-7 हफ्ते तो कुछ चल रहा है। तो मैंने कहा नहीं गुरुजी। फिर एकदम मुझे स्ट्राइक होता है, हाँ गुरुजी वो मंत्र जाप शुरू कराया है। तो फिर एकदम अगर अंकल होते तो अंकल पूरी मेरी एक्टिंग करते हैं और मैं ऐसे गुरुजी के सामने बैठी हूँ और मेरे दोनों हाथ ऐसे हो जाते हैं कांपते हुए कि गुरुजी कुछ गलत तो नहीं हो गया। एंड संगत जी गुरुजी मनुष्य रूप में हैं और ये गुरुजी का वचन है, ये उनका बोला हुआ मनुष्य रूप में कि इस तो वधिया काम होर की होगा कि गुरु ਲਈ कर रहे हो पाठ। तो ये गुरु जी का मनुष्य रूप का वचन है। ये कोई बनाया हुआ नहीं है, ये कोई इमेजिनेशन नहीं है, ये कोई सपना नहीं है, ये कोई टेलीपैथी नहीं है, ये साक्षात मनुष्य रूप का सत्संग है। सो अगर हम लोगों को कुछ समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो गुरुजी का एक वचन है कि गुरुजी का जो लास्ट डे गुरुजी ने मुझे अपने पास बिठाया, उस दिन उन्होंने बहुत चीज़ें समझाई और गुरुजी की हथेली ऐसे थी कि आने वाले टाइम में बहुत भीड़ होगी। फिर गुरुजी ने मुट्ठी बंद की, बोला मुट्ठी भर संगत भी नहीं होनी आंटी। फिर उसके बाद उँगलियाँ निकाली गुरुजी ने और बोला इन्हां विचों भी अगर कोई लै गया मुट्ठी भर संगत विच तो समझ लो वड्डा कल्याण करा गया। तो तू अपना काम करी जाई, तू सत्संग करी जाई, जिन्हों समझ आऊगा आऊगा, जिदा कल्याण होना होऊगा, तो सत्संग शेयर करते जाना। तो संगत जी बहुत लोगों को इस चीज में वो है प्रॉब्लम कि गुरुजी सदा सहाय क्यों लगाया, मूल मंत्र बीज मंत्र पता नहीं क्या क्या गिना देते हैं। ये गुरुजी के मनुष्य रूप की ही चीज है और गुरुजी ने जो है ये सत्संग दिए हैं और उसमें ये है कि हम अगर अपने गुरुजी को कुछ दे सकते हैं, अगर हम तो इस लायक है नहीं, तो हम उनके लिए पाठ किया करें। तो और आप चलते फिरते जब भी मौका लगे तो ये पाठ करते हुए गुरुजी ने कोई ऐसा नहीं बोला कि ये अमृत वेले उठ जाओ या तुम, उसका भी एक सत्संग है जो काफी बार गुरुजी शेयर करवा चुके हैं, सत्संग में से सत्संग निकल रहे हैं। सो देन
जब मैं गुरुजी के पास आई, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरी लाइफ का जो वर्स्ट पीरियड था, जो गुरुजी ने अपने चरणों में बिठा के काटा, तो मन में ऐसे ही विचार उठते थे कि भई, क्योंकि सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था पहले। जब से गुरुजी की आवाज़ आई तो गुरुजी कर्म काट रहे थे हमारे बेसिकली। भगवान हम लोगों को जब कष्ट दे के कर्म काटता है। ऐसा मेरा 100% मानना है, ये गुरुजी ने मुझे सिखाया है बहुत क्लियरली। तो इसलिए शायद गुरुजी ने बोला हो कि मेरा सत्संग करते जाना, क्योंकि हम सबकी लाइफ में कष्ट आते हैं और कष्टों के बीच में ईश्वर हैं, जो गुरुजी जो वचन बोल गए हैं और वो उसको फुलफिल करते हैं। ऐसा गुरुजी के दिए हुए सत्संग हैं। तो इस तरह से वहाँ पे गुरुजी ने मुझे एक दिन बोला कि तू शब्द सुनिया कर। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे पंजाबी नहीं आती। तो गुरुजी कहा पंजाबी है ही नहीं पहले तो। फिर अनु सुनेगी तो समझ आऊगी। ते समझन दी भी लोड़ नहीं है, अगर समझ नहीं आ रही बस सुनिया कर। तो मैं ऐसे सुनने लग गई विद हिज ग्रेस ओनली। तो जब गुरुजी ने बार बार बोला कि सुनिया कर, तो मैं सुनने लग गई। गुरुजी ने फिर कैसेट्स भी दी, सीडीज भी दी, तो घर में भी वही चलते थे। तो धीरे धीरे उसमें मोस्टली आप सुनते होगे कि उसमें रागी, हर एक रागी यही बोलता है कि सुबह उठ के, अमृत वेले उठ के स्नान करके अपने गुरु को याद करो तो जन्मों के कर्म कट जाते हैं। तो मैं ये सोचती थी कि भाई गुरुजी ने मुझे बोला है कि मैं तेरे जन्मों के कर्म काटूंगा, तो अगर मैं सुबह उठ जाऊं, नहा धो के मैं बैठ जाऊं, तो मेरे तो जन्मों के कर्म वैसे ही कट जाने हैं। तो बड़ा इजी है ये तो अब मैं लोगों से वहां पूछ रही हूँ कि भाई अमृत वेला का एक्यूरेट टाइम क्या है, वो किसी को नहीं मालूम था, क्योंकि शब्दों में भी नहीं आता वो टाइम। तो मैंने अपने मन से हिसाब किताब लगाया कि 3 साढ़े 3 बजे का अलार्म लगा के, तो उठ के नहा के और नियरली 3:30 पौने 4 तक तैयार होके बैठ जाओ और पाठ कर लो। तो मैं एक दिन मैंने ऐसे ही किया और मैं 2-4 बार ही किया होगा, नींद में तो मैं थी और वहीं पे ही मैं लुढ़क गई, तो सो गई वापस। तो वहाँ गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में उस वक्त पे गायत्री आंटी बैठी थी। तो गुरुजी उनको कहते हैं भाटिया आंटी कमली, ये मैं अपने घर में कर रही हूँ। कमली नाथ ते अमृत वेला पे ही लभ रही है। मैं तो इन्हां चीज़ां तो ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਲਿਪਸਟਿਕ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ याद करोगे, वही अमृत वेला हो जाता है। तो ये गुरुजी ने हम लोगों को इतना सिंपल रास्ता दिया है, इतना सिंपल रास्ता दिया है कि सच्चे मन के साथ कि अपने गुरु को याद करो, तो और अपने गुरु के लिए पाठ करो, तो वही अमृत वेला है। चाहे आप चलते हुए, वॉक करते हुए, या आप जब भी खाली बैठे हो, तो कोई गेम खेल रहे हो, तो उसमें आप अपने भगवान को याद कर सकते हो और ये कह के उनको अर्पित करो कि गुरुजी ये आपके लिए है। और भगवान से एक प्रार्थना भी कर लें छोटी सी कि ईश्वर मेरे गुरु को हमेशा खुश रखें, प्रसन्न रखें, उनको कभी कोई कष्ट ना हो। और यही अरदास है मेरी आपसे। तो हमारे गुरुजी उससे बहुत खुश हो जाएंगे अगर सब मिलकर हम ये अरदास भी एक छोटी सी कर लें, तो गुरुजी खुश होकर हम लोगों को ही ब्लेसिंग्स देंगे। उसमें भी हमारा स्वार्थ है, तो हम अपने ईश्वर को कुछ नहीं दे सकते। लंगर में 10 चीजें रख के कुछ नहीं होने वाला। और बहुत ज्यादा गुरुजी को हाँ पसंद थी फूलों की सजावट, बट ऐसे नहीं कि एक बहुत ही एक नेक्स्ट लेवल पे ले जाओ और लोगों को दिखाने के लिए कि हमने इतना लाखों में ये सत्संग किया, हमने वो किया। नहीं, गुरुजी एक छोटी सी झोपड़ी में भी एक साफ सुथरी जगह पे गुरुजी का स्वरूप रखोगे, जैसा कि गुरुजी ने स्वरूप दिया हम लोगों को और बोला कि साफ कपड़ा बिछा के। ये नहीं हमको बहुत फैंसी चोले बनवाने हैं, या हमने बहुत फैंसी स्वरूप बनाने हैं, या हमने बहुत ग्रैंड सत्संग करना है, या हमने 5 स्टार में करना है। तो एक बार मुझे बोला कि प्राणु कहीं उत्थे आगरा सत्संग करेगा,
तो मैंने कहा हाँ हाँ गुरुजी करूँगा। मैंने कहा हाँ जरूर करेगा गुरुजी। तो मैंने कहा हाँ वो तो ना जिथे इस तरह जिथे गुड़गांव विच होया इदां दा कर ले। मैंने कहा गुरुजी वो तो 5 स्टार में भी कर लेगा। तो गुरुजी कहा ना 5 स्टार नहीं। तो ये गुरुजी ने हम लोगों को कुछ चीजें दी वचनों से, और हम लोगों को आदेश दिया सत्संग का कि करते जाना है। और गुरुजी ने सत्संग को बहुत सिंपल वे में बताया, और अगर हम वैसा करेंगे तो उससे हम गुरुजी को ज्यादा अपने करीब पाएंगे कि हम उनकी मर्यादा में चलकर कर रहे हैं, ऐसा मेरा मानना है। तो बहुत बहुत शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थैंक यू गुरु जी महाराज फॉर सेंडिंग। एंड एज ऑलवेज आंटी, गुरु जी महाराज की कृपा से आपने जो भी आज शेयर किया, वी ऑल हम बहुत बार सुनते हैं, बट गुरु महाराज की बस एक कृपा रहे कि हम उस पर अमल भी करें और सिंप्लिसिटी के साथ महाराज के चरणों में लगे रहें। और मंत्र जाप से बड़ी कोई शक्ति नहीं है, गुरु जी महाराज ने ये कन्फर्म किया और येट अगेन आज भी बोला है। सो संगत जी, सुनते तो हम सब है, बट जैसे कि आंटी ने पूरा शेयर किया 1 आवर, वी शैल ऑल जस्ट ट्राई टू एम्बाइब इन अवर डे टू डे लाइफ। क्योंकि गुरु गुरु करने से नहीं मिलेगा, गुरु की बात मानने से गुरु मिलेगा। सो थैंक यू आंटी, बहुत शुक्राना आपका ये नहीं कोई नहीं, रिमाइंडर देने शुक्राना गुरु जी। हाँ जी। जय का। गुरु जी। जय गुरु जी महाराज। जय गुरु जी।